नमस्कार भाइयों, विषय ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के शिक्षा व नौकरियों से संबंधित समाचार। आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि जेबीटी को जिला आवंटित करने पर रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और सरकार का पक्ष सही ठहरा है इसमें और याचिका का इसका निपटारा किया है। केस ये था कि जो 2017 में जेबीटी टीचर नियुक्त हुए थे उनको जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने पर प्रक्रिया पर रोक लगाने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। एडॉक पर नियुक्त कुछ जेबीटी ने याचिका दायर की थी कि भर्ती से संबंधित कई अपील लंबित होने की वजह से 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को स्थायी जिला आवंटन करना सही नहीं है। उन्होंने प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है और याचिका में यह भी कहा गया कि मांग थी कि उनके वर्तमान स्कूलों से उनको रिलीव न किया जाए। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट बेंच को स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के तथ्य पूर्ण रूप से गलत हैं। शिक्षा विभाग सिर्फ इन एडॉक जेबीटी के पदों को रिक्त मानकर वर्ष 2017 में नियमित जेबीटी को उनकी वरिष्ठता के आधार पर स्थायी जिला आवंटित कर रहा है। इन एडॉक जेबीटी को फिलहाल नौकरी से नहीं हटाया जा रहा है। वर्ष 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को जिला स्थायी जिले आवंटित करने के बाद इनको किसी दूसरी जगह समायोजित कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए याचिका का निपटारा कर दिया गया है और जो जेबीटी के पद थे उनको रिक्त कर वर्ष 2017 में यह जो आवंटन की प्रक्रिया थी ये जारी रहेगी। और अगली न्यूज़ है कि हाईकोर्ट से झटका है। जो एडॉक वाले टीचर थे तरदर्द शिक्षक थे उनको 3 मांग खारिज कर दी है। नियमित जेबीटी के लिए खाली करने होंगे पद। यही है सरकार के तरफ को इसी में न्यूज़ थी जो पहले बताई थी आपको। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना काल में बंद रहने से संचालन खर्च कम हुआ। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की फीस घटानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे, ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। ऐसे में पेरेंट्स को कोर्ट ने राहत देने का फैसला दिया है कि कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद है, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज की फ़ीस ज़रूर घटानी चाहिए। राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस फैसले जिसमें स्कूलों का 30% माफ़ करने का निर्देश दिया गया था। तो ये राजस्थान के जो स्कूल थे उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और उसके बाद ये फैसला आया है। अगली न्यूज़ है कि जेई मई में जो होने वाली थी जेई मेन की परीक्षा वो टल गई है। फिलहाल कोरोना महामारी के कारण लगातार खराब हो रहे हालात के मद्देनजर इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश से संबंधित एंट्रेंस टेस्ट होता था तो जेई मेन की जो मई में 2021 सत्र की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जानकारी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। और ये जो सत्र को स्थगित किया, ये परीक्षा 24, 25, 26, 27, 28 मई को आयोजित होनी थी और इसका जो नया कार्यक्रम है वो बाद में निर्धारित होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है कि चयनित पीजीटी के दस्तावेज जांच स्थगित कर दी गई है। डायरेक्टर बोर्ड के विभिन्न विषयों में शिक्षा निदेशालय के विभिन्न विषयों के लिए चयनित पीजीटी के दस्तावेज जांच का कार्य कोरोना के कारण आगामी आदेश स्थगित कर दिया गया है। दस्तावेजों की जांच 5 व 6 मई को की जानी थी, लेकिन उल्लेखनीय है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2012, 4/2015, 5/2015 के विरुद्ध पीजीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा में मेवात कैडर के विभिन्न विषयों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इनके दस्तावेजों की जांच की जानी थी, जिसे कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय खुद ले परीक्षाएं कराने का फैसला। कौरपाल गुर्जर जो हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते स्नातक और स्नातकोत्तर सत्र की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में संशय बीच सरकार ने कि परीक्षाएं ज़रूर होंगी, परीक्षाएं कब होंगी, ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन, इसका फैसला विश्वविद्यालय करेंगे। प्रदेश सरकार पहले ही 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर चुकी है और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। इसके बाद स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा था। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं आयोजित करना विश्वविद्यालय का अधिकार है, इसलिए विश्वविद्यालय को यह फैसला लेने की छूट दी गई है। और अगली न्यूज़ है कि वीआईपी एपीवीवी ने भी मेरिट स्कॉलरशिप की घोषणा की है। नई दिल्ली से न्यूज़ है ये कि
कि VIP AP इंस्टीट्यूट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जीवी मेरिट स्कॉलरशिप राजेश्वरी अम्मल मेरिट स्कॉलरशिप की घोषणा की है। VIT के संस्थापक ने कहा कि स्कॉलरशिप शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए BBA BCom BCA BA लॉ और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश वालों के लिए है। और इसमें यह है कि जो जीवी मेरिट स्कॉलरशिप के तहत देश के किसी भी बोर्ड टॉपर को UG में परीक्षा पर 100% छात्रवृत्ति और राजेश्वरी अम्मल स्कॉलरशिप के लिए किसी भी राज्य के जिला टॉपर के प्रवेश 50% छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें आवेदन करना जिस भी भाई को उसकी 31 मई 2021 अंतिम तिथि है। तो अगली न्यूज़ ये है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसमें क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है और कनिष्ठ सहयोगी ग्राहक सहायता कस्टमर सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी है। 5121 पोस्ट हैं इसमें और 121 और वैकेंसी हैं। तो जिस भी भाई को ये अप्लाई करना है, इनके फॉर्म शुरू हो रखे हैं। तो इनकी 17 जून लास्ट है, 17 मई लास्ट है, तो 17 मई 2021। तो जिस भी भाई को अपना फॉर्म अप्लाई करना हो वो जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, या हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स भेजकर अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन भेज सकते हैं आप। और अगली न्यूज़ है कि महामारी में 6.5 करोड़ महिलाओं ने नौकरी गंवाई। स्कूल बंद है तो बच्चों की देखभाल में 5 से ज़्यादा घंटे बिता रहे महामारी में दुनिया भर के। और अगली न्यूज़ ये उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड में जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वैकेंसी निकली है TGT PGT पदों के बारे में ये कि वैकेंसी निकली हुई है। 21 उम्र कम से कम आयु सीमा दे रखी है। इसकी भी लास्ट डेट 15 मई है। तो यूपी में भी जिस भी भाई को फॉर्म अप्लाई करने तो वो कर सकता है। और अगली न्यूज़ है कि DU में ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो 16 मई तक बंद कर दी गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ते हुए देखते हुए ये क्लासेस बंद की गई हैं। और अगली न्यूज़ है कि 11 मई से UP TET के लिए आवेदन शुरू होने पर संशय, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 11 मई से विज्ञापन जारी होने के लेकर सवाल संशय खड़ा हो गया कि कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए ये चालू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 14 जुलाई से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि UP टेट 25 जुलाई को होना था। UP टेट के लिए था ये। और UP PSC ने टेस्ट में उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं देख सकें, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण आयोग ने स्थगित की कॉपियों को देखने की तिथि कि जो कॉपी थी वो ऑनलाइन अपलोड होनी थी, तो उनके लिए अभी नहीं हो पाएंगी। अगली न्यूज़ है कि विभागों को यूनिट मानकर होगा PhD प्रवेश कि EVM कॉलेजों में विभागवार आरक्षण रोस्टर लागू करने का निर्णय किया गया। क्रेट 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को PhD में प्रवेश का रास्ता साफ और नए सत्र समय से शुरू होने की राह हुई आसानी इसमें इस कारण। और अगली न्यूज़ है कि SSC से रिलेटेड है। SSC जो GD की कांस्टेबल की भर्ती होनी थी उसके लिए जल्द आवेदन शुरू हो जाएंगे। कोरोना के कारण SSC की जो भर्ती है वो बंद की गई है, तो जो आवेदन शुरू होने थे 5 मई से तो वो बंद किए गए हैं, अभी चालू नहीं हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों में GD की परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। SSC की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम लागू। कर्मचारियों के नहीं आने से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां वो पिछड़ रही हैं। सूत्रों की माने तो कर्मचारियों की कमी से अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ सकता है और संबंधित विभागों की ओर से पदों का विवरण नहीं भेजा गया है, जिससे पहले से तय तिथि 25 मार्च को कांस्टेबल GD भर्ती का विज्ञापन था वो जारी नहीं हो सका था। और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए लद्दाख या जम्मू कश्मीर के कोटे का निर्धारण पूरा नहीं होने से मार्च में विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। तो ये है, अब जो भर्ती है ये चालू हो सकती है। अगर कोरोना महामारी से थोड़े हालात बेहतर हुए तो ये भर्ती आएगी, नहीं तो अभी कुछ समय के लिए ये भर्ती भी पोस्टपोन है। और अगली न्यूज़ है हरियाणा से कि हरियाणा में आवाजाही के लिए दिखाना होगा सरकारी पास। ये हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान हैं कि हरियाणा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर भी रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर भी की जाएगी सख्ती और रोस्टर के मुताबिक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। हरियाणा में
चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवागमन विभाग या आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास ही अनिवार्य होंगे। बिना सड़कों पर घूमने वालों का सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे अनिल विज हैं जो गृह मंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा है। और अगली न्यूज़ है दिल्ली से रिलेटेड की एनडीएमसी की 49 सेवाएँ ऑनलाइन हुई हैं। इनमें प्रमुख सुविधाएँ हैं जो सेवा बिजली का लोड बनवाने के लिए ऑनलाइन की गई हैं। बिजली बिल भुगतान, नया पानी कनेक्शन, संपत्ति कर, वेंडर पेमेंट, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, पार्क बारात घर की बुकिंग, संपत्ति कर जैसी परिषद की वेबसाइट sso.ndmc.gov.in पर इन सेवाओं के लिए लॉगिन किया जा सकता है, क्योंकि ये सेवाएं हैं ये ऑनलाइन की गई हैं। कोरोना काल में लोगों को कार्यालय कम से कम आने की ज़रूरत रही, इसके लिए गवर्नेंस आधारित 49 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया। घर बैठे इन सेवाओं का लाभ लिया जा। खास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर नागरिक सेवाओं को कुछ ऐसी सेवाएं भी थी शामिल जो एनडीएमसी के कार्मिकों के लिए हैं। अगली न्यूज़ है कि जो पंजाब है छठे वेतन आयोग ने की मुलाजिम वेतनों में 2 गुने से अधिक वृद्धि की सिफारिश। ये सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू होगी कि पंजाब में जो छठा वेतन आयोग था वो अब लागू होगा, क्योंकि मुलाजिम सरकारी मुलाजिमों बड़े तोहफे के तौर पर पंजाब सरकार ने छठे सभी मुलाजिमों के वेतनों में 2 गुना वेतन करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कम से कम वेतन 6950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीना करने की सिफारिश की है। और यह 1 जनवरी 2000 और जो पंजाब में छठा वेतन आयोग लागू होगा ये जुलाई से मिलेगा। और जैसे जिला आयोग है उसने रिपोर्ट दे दी है और कैबिनेट बैठक में भी मोहर लगेगी अब इसमें आने वाले समय में, तो ये जुलाई से लागू हो जाएगा। और जो कर्मचारी और पेंशन धारकों की जो मेडिकल है भत्ता वो 1000 रुपये से, और मैं ग्रेजुएटी है तो उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से खजाने पर 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। और अगली न्यूज़ हरियाणा से कि बिना मूवमेंट पास के आप बाहर निकले तो आपका चालान होगा। तो इसलिए भाइयों अपना कोरोना से बचाव, महामारी से बचाव का उपाय है कि अपने घर पर रहें, बार बार में हाथ धोते रहें और घर पर रहकर ही आपको कोरोना से बचा जा सकता है। अगली न्यूज़ है कि जो बिहार में फॉर्म निकले हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग में बीटीएससी में 6338 मेडिकल ऑफिसर के पद हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण में 300 कोच पद हैं। डीआरडीओ में 79 अप्रेंटिस के पद निकले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 50 ड्राइवरों के पद निकले हुए हैं। और आपको बता दें कि आज जो यूपीएससी के फॉर्म निकले हुए हैं सीएपीएफ के कमांडेंट असिस्टेंट के, वो असिस्टेंट कमांडेंट के, तो उसमें उनकी आज लास्ट डेट है। और जो नेवी के फॉर्म हैं उनकी भी आज लास्ट डेट है। तो जिस भी भाई को अप्लाई करने हैं तो अपना आज ही अभी अप्लाई कर ले फॉर्म। और अभी सेट के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप जिस भी भाई ने कॉमन एंट्रेंस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। और अगर किसी भाई को ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है और पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है। पेमेंट के लिए मेरा फ़ोन पे नंबर है 999297935312। आप इस नंबर पर फ़ोन पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म भरवाना है तो उसकी पेमेंट आप भेज सकते हैं। तो ये थे भाइयों आज से शिक्षा में नौकरी से संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।